ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है दो ट्यूनिंग फोक्स ए एंड बी आर साउंडेड टुगेदर गिविंग राइज टू 8 बीट्स इन 2 सेकेंड्स। तो अगर आपको बीट का मतलब पता नहीं है तो इस लाइन को समझना बहुत ज़रूरी है। अब इस केस में आपको क्या दे रखा है, दे साउंडेड टुगेदर का मतलब है कि बोथ फोक्स आर स्ट्रक साइमल्टेनियसली, इन दोनों को एक साथ स्ट्रक किया गया है और स्ट्रक करने के बाद ही जो है वो बीट्स प्रोड्यूस होती हैं। कैसे? तो दोनों को जब स्ट्रक साइमल्टेनियसली स्ट्रक किया गया तो ये दोनों वाइब्रेट करेंगे। ओके, ये दोनों करती हैं वाइब्रेट। वाइब्रेट होने के बाद दोनों प्रोड्यूस करेंगी साउंड एट द सेम टाइम। तो इंडिविजुअल साउंड ये प्रोड्यूस करेंगी। तो फिनोमिनन ऑफ बीट्स में क्या होता है, इन दोनों की जो साउंड की जो साउंड जो है वो दोनों की अलग अलग फ्रीक्वेंसी, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होंगी। जैसे मान लो एक की है 380, स्ट्रक साइमल्टेनियसली किया गया है लेकिन दोनों की जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो अलग अलग हैं। जैसे मान लो 380 की एक फ्रीक्वेंसी है, 384 की दूसरे की फ्रीक्वेंसी है। तो दोनों साउंड्स जो हैं दे ओवरलैप। अगर ये ओवरलैप करेंगी और इंटरफेयर करेंगी एक दूसरे के साथ, तब जाके बीट जो है प्रोड्यूस होती है। तो जब ये वेव्स इंटरफेयर करेंगी, एक दूसरे के ऊपर री इन्फोर्स करेंगी, तो उससे जो है कि साउंड थोड़ी सी लाउडर हो जाएगी और फिर हो सकता है कि दे कैंसल आउट ईच अदर, फिर साउंड सॉफ्टर हो जाएगी। तो हमारे ईयर्स को कैसे लगेगा कि साउंड जो है वो सिंगल टोन की है, जैसे पल्सेस आती है, वॉबलिंग होती है वॉल्यूम में। तो इन पल्सेस को हम बोलते हैं बीट। तो ये होगा, हो जाएंगी आपकी बीट। ओके, अब इस केस में जितनी भी पल्सेस आप हियर करोगे पर सेकंड, उसे हम बोलते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। एक होती है उसमें बीट फ्रीक्वेंसी। तो ये बीट फ्रीक्वेंसी पे आ गई। स्ट्रक साइमल्टेनियसली क्या, वाइब्रेट हुआ, साउंड्स इंटरफेयर करिए, ओवरलैप करिए, कभी साउंड आपको ज़्यादा सुनाई देगी, कभी कम सुनाई देगी। तो इस तरह से पल्सेस प्रोड्यूस होती है। और उन पल्सेस, नंबर ऑफ पल्सेस पर सेकंड को, जो नंबर ऑफ पल्सेस पर सेकंड जो प्रोड्यूस होती है उसे हम बोलते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। तो pulses per second gives us the बीट फ्रीक्वेंसी। अब बीट फ्रीक्वेंसी जो है, अब हमें नहीं पता किसकी पहली साउंड की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है दूसरी की है, तो हम उनको क्या करते हैं, उनके डिफरेंस को मानते हैं फ्रीक्वेंसी, एब्सोल्यूट डिफरेंस लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा जैसे ए की साउंड और सॉरी बी की फ्रीक्वेंसी और ए की फ्रीक्वेंसी का मॉडुलस आप ले लो, उसे हम बोलते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं। ओके, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, शुरू में जो बीट फ्रीक्वेंसी है तो दो ट्यूनिंग फोक्स हैं। एक की मान लेते हैं बीट फ्रीक्वेंसी, तो आपको पता लग गया। तो बीट फ्रीक्वेंसी देखो 8, 2 सेकेंड्स में 8 बीट्स हैं। तो 1 सेकेंड में हो जाएगा 8/2 = 4। तो 4 हर्ट्ज की जो है वो फ्रीक्वेंसी है। तो बीट फ्रीक्वेंसी है 4 हर्ट्ज। नाउ द बीट फ्रीक्वेंसी इज द एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ द फ्रीक्वेंसीज ऑफ the sound waves produced by both these tuning forks. अब बाद में क्या हुआ कि जब फोक ए को लोड कर दिया वैक्स के साथ, तो इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी, नई फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं F-A, तब बीट फ्रीक्वेंसी बी के साथ कुछ नहीं किया तो नई फ्रीक्वेंसी आ गई ए की, पुरानी बीट की फ्रीक्वेंसी उतनी है। अब बीट की फ्रीक्वेंसी आ जाती है 4 बीट्स इन 2 सेकेंड्स। तो 2 सेकेंड्स में 4 बीट्स, 1 सेकेंड में 2 बीट्स, तो 2 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी होगी। तो यहाँ पे आ जाएगी 2 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी। ओके, ये 4 हर्ट्स है, ये आपकी 2 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी है। अब अगर पहला केस अगर हम लेते हैं, इस केस में देखो ऑरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ फोक बी आपको दे रखी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोक बी आपको दे रखी है 380 हर्ट्स। ओके, ये आपको दे रखा है। तो इस केस में फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं यूज़ करूँ तो यहाँ पे आपको दे रखा है ऑरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोक ए आपको फाइंड आउट करना है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं यूज़ करूं और उसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ बी अगर रिप्लेस कर दूं तो इस इक्वल टू आ गया 4। अब मॉडुलस का मतलब है कि ये वैल्यू प्लस में भी हो सकती है या ये वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। तो मैंने दोनों ले ली। ओके, दोनों को अगर मैं सॉल्व करूं तो यहाँ से मुझे मिलेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ ए आपको मिलता है 384 हर्ट्स, और इस केस में फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज इक्वल टू आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, उधर आ जाएगा 4 + 380। ओके, इसको मैंने ओपन किया, सो दिस बिकम्स नेगेटिव प्लस
380 हो जाएगा 4, तो इधर से आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज इक्वल टू आ जाएगा 376 हर्ट्स। तो दो फ्रीक्वेंसीज आपको मिल रही हैं, देखो ये। अब इन दोनों में से कोई एक फ्रीक्वेंसी है उसकी, एक ही। अब देखो, इस वाले केस को अगर हम ले लेते हैं, इस वाले केस को, इस केस में तो फाइनल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए हमें पता नहीं है, लेकिन बी की तो 380 ही है। अगर मैं पहली वाली इसको यहाँ ले लेते हैं, इसकी एब्सोल्यूट डिफरेंस है, ये होना चाहिए 2। अगर मैं 384, मुझे पता है वैक्स लोड करने पे ए की फ्रीक्वेंसी कम ही होनी है, तो फाइनल फ्रीक्वेंसी कम ही होगी। 384 से अगर मैं इसे 382 पे लेके आऊँ, कम होगी। तो मान लेते हैं ये कम होगी, तो 382 पे अगर हम ले लें तो देखो एब्सोल्यूट डिफरेंस आपको 2 मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी पॉसिबल है, अभी हो सकती है। तो ए की ऑरिजिनल फ्रीक्वेंसी 384 हो सकती है। इसको भी चेक करते हैं। अगर 376 से एक कम कर दिया जाए और इस इक्वेशन में डाला जाए, 376 से एक कम कर देते हैं 375, तो अब एब्सलूट डिफरेंस यानी कि जो बीट फ्रीक्वेंसी है, ये आपकी बीट फ्रीक्वेंसी है, वो आपकी हो जाएगी, देखो एब्सलूट डिफरेंस लेंगे तो 5 हो जाएगा, जो कि होनी चाहिए 2, तो 375 वैल्यू नहीं हो सकती। इससे और कम कर दो 374, तो ये बढ़ता ही जाएगा, एब्सोल्यूट डिफरेंस इसका हो जाएगा 6, बढ़ता जा रहा है। और कम कर दो 375, 373 कर दो, तो 10, ये आपका 7 हो जाएगा। तो इस तरह से ये बढ़ता ही जा रहा है। इसको आप जितना भी कम करो, जो फाइनल बीट फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती ही जाएगी, जबकि हमें चाहिए 2। 384 से एक कम, दो कम कर दिए 382 आ गया, माइनस 380 करोगे तो 2 आपकी आ रही है। तो जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए थी वो आपकी 384 है, which gives us the absolute difference of the final beat frequencies at 2 hertz. Original frequency of tuning fork A is, वो आपका आ गया, इसका आंसर जो है this is 384। तो ये 384 है, ओरिजिनल आपसे पूछा है। तो ये 384 थी, उससे फिर कम हुई, फिर 382 हुई, तब आपको ये मिला। तो ओरिजिनल 384 है यहाँ पे।